नमस्कार. कायझेन इंडिया न्यूज चॅनलमध्ये आपले मनपूर्वक स्वागत. मी बाबासाहेब मुजमुले. छत्रपती संभाजीनगर येथे बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे जयंतीनिमित्त आरक्षण हक्क परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी BSPचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष सुनील डोंगरे, महाराष्ट्र महासचिव मुकुंद सोनवणे, प्रमुख वक्ते चंद्रकांत देगलूरकर, पंडित बोर्डे, जिल्हाध्यक्ष विजय बचके, जिल्हा उपाध्यक्ष अमोल पवार, जिल्हा महासचिव राघोजी पुंडगे यांच्यासह बहुसंख्य कार्यकर्ते उपस्थित होते. कार्यक्रमास रेणुकाताई लोंढे यांची विशेष उपस्थिती होती. लवकर लवकर करा सगळ्यांनी. फुलंब्री वाल्यांनी लवकर या. डोंगरे साहब आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। डोंगरे साहब आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुकुंद दादा आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बीएसपी क्या करेगी? समता का संघर्ष करेगी। बीएसपी क्या करेगी? समता का संघर्ष करेगी। भाई आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे BSP मैदान में हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। खाली कर दो रास्ते, खाली कर दो रास्ते। हमारे लोंढे जी, पंडित दादा बोर्डे साहब, सुनंदाताई रसाड़ जी, शिवाजीराव सोनटक्के जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को बखूबी ऐसा आयोजित किया। ऐसे औरंगाबाद जिला की जिला कमेटी, विजय बचके जी, हमारे साथी अमोल पवार जी, पारके सर, पगारे सर, विष्णु वाघमारे जी, राघोजी पुनगे जी, साजिद भाई यहाँ के शहराध्यक्ष हैं, और हमारे मीडिया प्रभारी दिलीप परगट जी, हमारी सभी भाई यहाँ पर आई हैं, हमारी भगिनी है, हमारे भाई हैं, सभी साथियों सबसे पहले तो आप सभी साथियों को साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठे जी के जयंती के उपलक्ष्य में मैं महाराष्ट्र प्रदेश के तरफ से ढेर सारी बधाई आप लोगों को देता हूँ। और बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र स्टेट की ओर से हम लोगों ने ये डिसाइड किया था महाराष्ट्र प्रदेश की तरफ से कि आज जो मुद्दा पूरे महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है, एक्चुअली वो मुद्दा तो पूरे नेशनल लेवल का है, राष्ट्रीय लेवल का है। मुद्दा है सब क्लासिफिकेशन का, ABCD का, वर्गीकरण का। ये जो मुद्दा चल रहा है, इसके बारे में बहुत ज्यादा भ्रांतियां हमारे लोगों के दिलो दिमाग में, कंफ्यूजन है, समझ नहीं रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। और इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने ये ठहराया था पिछले स्टेट की मीटिंग में कि हम लोग इसके संदर्भ में, जैसे मान्यवर कांशीराम साहब किया करते थे, कोई इश्यू है वो यदि लोगों के तक नहीं पहुंच रहा है, उसकी स्पष्टता नहीं हो रही है, तो उसके बारे में चर्चा सत्र होते थे, सेमिनार होते थे, सिम्पोजियम होते थे, लोगों को बताया जाता था और लोगों का इस माध्यम से उनका नॉलेज बढ़ाया जाता था, उनको एनलाइटन किया जाता था। और इसलिए महाराष्ट्र प्रदेश की तरफ से हमने पिछले मीटिंग में ठहराया कि 36 जिले हैं, तो 36 जिलों में 36 सेमिनार आयोजित किया जाएगा इस इशू के ऊपर। 288 विधानसभाएं हैं, तो 288 विधानसभाओं में चर्चा सत्र आयोजित किया जाएगा कि ये वर्गीकरण है क्या। हमारे तमाम, चाहे वो चर्मकार भाई हो, चाहे हमारे मातन भाई हो, चाहे हमारे एससी में आने वाली तमाम 59 कास्ट हो, उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है। ये बातें समझने के लिए हम आज औरंगाबाद से ये पहला चर्चा सत्र, औरंगाबाद से ये पहला सेमिनार आज हम शुरू कर रहे हैं।
और इसमें आप सभी साथी हैं, आप सभी साथियों का मैं महाराष्ट्र प्रदेश के तरफ से तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज ये अवकड का मुद्दा पूरे महाराष्ट्र में फैला हुआ है। अवकड या सब क्लासिफिकेशन ये 1 अगस्त 1924 को 1 अगस्त 1924 को आज का दिन है। देखो कितने होशियार है ये लोग। रिजल्ट भी कब लगाया? जब साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठे की जयंती होती है। 1 अगस्त 1924 को महामहिम यहाँ के सुप्रीम कोर्ट 7 जजेस की बेंच ने ये रिजल्ट दिया कि सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए और राज्यों को ये सुविधा दी जाती है कि अपने अपने हिसाब से वो करें। कंपल्सरी नहीं किया है, उन्होंने कहा कि ये कर सकते हैं यदि आवश्यकता हो तो। और जैसे ये निर्णय आया उस समय पार्लियामेंट चल रहा था। आपको शायद मालूम होगा कि मई महीने तक लोकसभा का इलेक्शन चला 2024। मई महीने तक 2024 में इलेक्शन चला। जून महीने में पार्लियामेंट गठित हुई और अगस्त महीने के 1 तारीख को ये रिजल्ट आया। और जब ये इलेक्शन चल रहा था तब 13 मार्च को परम आदरणीय बहन मायावती जी नागपुर में आए। लोकसभा की पहली मीटिंग नागपुर में हुई और ऐसी बारिश चल रही थी। इतने बारिश के अंदर नागपुर का वो इंदौरा मैदान खचाखच भरा हुआ। हजारों के तादाद में महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से, अलग अलग गांव से वहां लोग पहुंचे और हमें ऐसा लग रहा था कि महाराष्ट्र के अंदर पहली लोकसभा की सीट ये नागपुर से निकलेगी। 13 तारीख। साथियों, मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि 14 तारीख को नागपुर में एक मीटिंग होती है। अच्छा, उसके पहले एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, यहाँ पर मातंग समाज के लोग कितने, जरा हाथ खड़े करें। काफी अच्छी तादाद में है। ओबीसी समाज है कोई? ओबीसी समाज, ओबीसी समाज के 1-2 भाई हैं और मुस्लिम समाज के हमारे 8-10 भाई, और उनको छोड़ दिया जाए तो सारे बुद्धिस्ट। तो 14 तारीख को नागपुर में मीटिंग होती है। किसकी? 13 तारीख को परम आदरणीय बहन जी की मीटिंग बहुत सफल हुई। ऐसा माहौल बना। और कहां पर हुई? नागपुर में, जहां पर इनका हेडक्वार्टर है, जहां मनुवादियों का हेडक्वार्टर है, वहां पर मीटिंग होती है और बहुत सक्सेसफुल मीटिंग। बहन जी भी बड़ी अच्छी तरीके से हम सबको समझाती है और नारा देती है कि पहला खासदार बहुजन समाज पार्टी का नागपुर से निकलेगा। और हमें भी ऐसा लग रहा था कि इतनी सारी पब्लिक वहां पर आई थी। 14 तारीख को जिन लोगों को आप नेता बनाते हो, 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में, 6 दिसंबर के उपलक्ष्य में, 14 अक्टूबर के उपलक्ष्य में जिन लोगों को आप अपने कार्यक्रम के अंदर बुलाते हो, बड़े बड़े साहित्यिक, नेता, IAS, IPS, IRS, ये सारे लोगों को आप बुलाते हो और उनको अपना नेता बनाते हो। ये सारे लोग 14 तारीख को नागपुर के अंदर ऐसी एक रूम में बैठकर चर्चा करते हैं। क्या? बाबासाहेबांचं संविधान वाचवायचं असेल तर दगडापेक्षा वीट मऊ। बाबासाहेबांचं संविधान वाचवायचं असेल तर दगडापेक्षा वीट मऊ। जिस कांग्रेस को हमने खत्म कर दिया, उस कांग्रेस को सारे बुद्धिजीवी लोग जिनको हम नेता मानते, किसको नेता मानते? पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को नेता नहीं मानता महाराष्ट्र के लोग। किसको मानता है? बड़े बड़े बुद्धिजीवी, साहित्यिक, IAS, IPS, ये लोग 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में हमारे नेता बनकर हमें प्रबोधित करने के लिए आते हैं। और ये सारे लोग वहां पर बैठे थे। 13 तारीख के बाद 14 तारीख को मीटिंग होती है और वो कहते हैं बाबा साहब का संविधान बचाना है तर दगडापेक्षा वीट मऊ। तुम्हाला कळलं? आमच्या सगळ्या लोकांनी दगडापेक्षा वीट मऊ म्हणता म्हणता सगळ्यांनी काँग्रेसला मत दिली। 50 से 99 हो गया।
कांग्रेस की वोट संख्या 50 से 99 हो गया। पार्लियामेंट गठित हो गई, संसद का सत्र चल रहा है, अन्नाभाऊ साठे जी की जयंती है और 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देता है कि SC ST का सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, संविधान के अंदर 2 अधिकार है जिससे आप लोग अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हो। पहला अधिकार कौन सा अधिकार है? पहला अधिकार जिसके लिए महात्मा ज्योतिबाजी फुले ने बहुत संघर्ष किया। पहला अधिकार जिसके लिए छत्रपति शाहू जी महाराज 1918 में अंग्रेजों के सामने कहते कि हम ये अधिकार 1935 में गोलमेज परिषद में जाते और आपकी और हमारी हक की लड़ाई लड़ते हैं। वो पहला अधिकार जिसको हम कहते हैं वोट का अधिकार, मताचा अधिकार, राजा बनवण्याचा अधिकार, तुम्हाला या देशामध्ये नागरिक बनवण्याचा अधिकार, वो अधिकार पहिला संविधान ने दिया। दूसरा अधिकार रिजर्वेशन का, जिस रिजर्वेशन के माध्यम से आप पढ़ लिख कर थोड़ा सा आगे बढ़े, अच्छे अच्छे घरों में रह रहे हो, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हो, अच्छी अच्छी तनख्वाह कमा रहे हो, वो अधिकार जो रिजर्वेशन का है, बाबा साहब कहते हैं ये कोई भीख नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारा हक है जो 2500 सालों से आप लोगों ने हमें नहीं दिया, वो हमें मिलना चाहिए। वो 2 अधिकार। अब ये लोग कहते थे कि भाई संविधान बचाना है तो दगडापेक्षा वीट मऊ, तुम्ही सगळ्यांनी विटेला वोट केलं, ते लोग पार्लियामेंट मध्ये गेले, पार्लियामेंट चल रही है और पार्लियामेंट चलते चलते ये रिजल्ट आता है कि आप लोगों को जो अधिकार डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने महज प्रयत्नों से दिया, SC बनकर दिया है, जाति जाति को अधिकार नहीं है, शेड्यूल कास्ट को अधिकार है। जो 1500 जाति इस देश के अंदर ऐसी जातियां थी जिनके ऊपर अन्याय अत्याचार होता था, जो सामाजिक रूप से अक्षम थे, जो शैक्षणिक रूप से अक्षम थे, जो आर्थिक रूप से अक्षम थे, उन लोगों का एक शेड्यूल बना के बाबा साहब ने शेड्यूल को रिजर्वेशन का अधिकार दिया। जाति को नहीं दिया साथियों, ग्रुप को नहीं दिया, गट को नहीं दिया, वर्ग को नहीं दिया, शेड्यूल कास्ट को बाबा साहब ने अधिकार दिया। बाबा साहब के उसी अधिकार को न मानने वाले लोगों ने 1 अगस्त को अन्नाभाऊ साठे जी की जयंती के उपलक्ष्य में रिजल्ट दिया कि इनका जाति जातियों में विभाजन होना चाहिए। अब इस निर्णय के खिलाफ, इस निर्णय को यदि रोकना है तो पार्लियामेंट के अंदर प्रोविजन है, इसके खिलाफ आपने विधेयक लाना चाहिए, इसके खिलाफ आपने 9वीं सूची में इसको डालना चाहिए। तो इस अधिकार को, इस रिजल्ट को का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। बहुत सारा सिंपल काम। जिन लोगों को आपने वोट देकर पार्लियामेंट के अंदर बिठाया वो 131 SC ST के लोग, और जिन कांग्रेस के लोगों का आपने वहां पर बिठाया वो पार्लियामेंट के अंदर ऐसे ही बैठे थे जैसे ही बहन जी ने 4 तारीख को प्रेस लिया और कहा कि इस रिजल्ट के खिलाफ हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे, यह हमें मान्य नहीं है, और तमाम पार्लियामेंट के लोगों को कहा कि इसको आप विधेयक लाके 9वीं सूची में डालो। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं, जिन लोगों को आपने वोट दिया, जो आपके रहनुमा बनते हैं, जो आपके बड़े हित चिंतक बनते हैं, उन्होंने पार्लियामेंट को एडजस्ट कर दिया, पार्लियामेंट को खारिज कर दिया, जिससे कि आप कोई विधेयक ना ला सके। अब आप लोगों ने समझना चाहिए